हमास की जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग के वक्त इजरायली दूत पीले रंग के बैज लगाए हुए नजर आए, जिसके बाद ये बैज चर्चा का विषय बन गया। हुआ यूं कि यूएन में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्डन कोट पर पीले रंग का बैज लगाकर अपने देश का पक्ष रखते रहे। बैज दिखाते हुए उन्होंने कहा कि तब तक के लिए ये बैज उन्होंने पहनने की प्रतिज्ञा की है जब तक कि हमास के अत्याचारों की निंदा नहीं की जाती है। Just like my grandparents and the grandparents of millions of Jews, from now on, my team and I will wear yellow stars. We will wear this star until you condemn the atrocities of Hamas and demand the immediate release of our hostages. तलख अंदाज में गिलाद एर्डन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने पिछले 80 साल में सबक नहीं लिया है। आप लोग भूल चुके हैं कि इस संस्था का गठन किस मकसद से किया गया था। लिहाजा इस दिन यानी 30 अक्टूबर से आप मुझे इस बैच के साथ ही देखेंगे और याद करेंगे कि गलत ताकतों के खिलाफ आपकी चुप्पी साधने का मतलब क्या होता है। बता दें कि पीले बैच की कहानी आज की नहीं है, ये हिटलर के वक्त की कहानी है। यहूदी और हिटलर और नरसंहार की अपनी एक अलग ही कहानी है। जर्मनी की सत्ता पर जब हिटलर काबिज हुआ तो उसकी आंखों में यहूदी खटका करते थे। हिटलर की नापसंदी इस कदर बढ़ी कि उसने यहूदियों के ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। उसने एक आदेश जारी किया कि जितने भी यहूदी हैं उन्हें पीले रंग का बैज पहनाया जाए। ऐसा करने के पीछे मकसद था कि उनकी पहचान पुख्ता की जा सके और उन्हें अलग कर दिया जाए। यहूदियों के प्रति उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी, जिसका अंत नरसंहार के रूप में सामने आया। उस समय पीले रंग का बैज यहूदियों के लिए तिरस्कार का प्रतीक बन गया, लेकिन गिलाद ने कहा कि पीले रंग का बैज उन्हें याद दिलाता है कि किस कदर उनके साथ व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि जिस पीले बैज के जरिए हमें कमजोर, निरीह साबित करने की कोशिश की गई, उसी के जरिए वर्ग के साथ हम दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इजरायलियों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ हमास के घातक हमलों पर चुप रहने के लिए सुरक्षा परिषद की निंदा की। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जमकर हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए लगातार बमबारी करनी शुरू कर दी और गाजा पर लगातार हमलावर रहा और युद्ध आज भी जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।